हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट मेंस एग्जाम के लिए जो सीरीज चला रहे हैं एसए का, उसका टॉपिक है आज का द रोल ऑफ मीडिया। द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का क्या रोल है, मीडिया का भूमिका। देखिए, अब इसको पहले हम हिंदी इंग्लिश करके ही देखेंगे। इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश का हिंदी करने में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों याद हो जाएगा और ट्रांसलेट करने का रूल भी देखेंगे। कह रहा है कि मीडिया आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ता है तो कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला देख लीजिए, अब ऑब्जेक्ट। अब क्या कह रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी ये स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट क्या है, मीडिया है। तो द मीडिया, मीडिया में क्या लगा, द। अब देखिए, द मीडिया क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, प्लेज। प्ले का सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लेज। प्ले क्या होता है आपका, वर्ब ऑटोमेटिक पुलर होता है, उसमें एस और एस जगह जोड़ करके सिंगुलर बनाया जाता है। तो द मीडिया प्लेज। अब देखिए, एन एसेंशियल। एसेंशियल क्या है आपका, यहाँ एसेंशियल एडजेक्टिव है, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण एसेंशियल हो गया। और रोल क्या है, नॉन है, तो एन एसेंशियल रोल मतलब क्या, द मीडियाज प्लेज एन एसेंशियल रोल। एन क्या है, एडजेक्टिव है, तो एन एसेंशियल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। इन मॉडर्न सोसाइटी मतलब मीडिया आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ फिर से देखिए, द मीडिया प्लेज एन। एन क्या है, आर्टिकल है। एसेंशियल क्या है, एडजेक्टिव है। रोल क्या है, नॉन है। इन मॉडर्न सोसाइटी मतलब आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, अब आर्टिकल नाम का ताला जो है आपका किसका, नाउन का पोल खोलता है, किसका, नाउन का। अब बीच में आप एडजेक्टिव रख सकते हैं, एडवर्ब रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, यह जानकारी का स्रोत होता है। यह जानकारी का स्रोत होता है। यह देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट यह नहीं दिया हुआ है, इसलिए इट यूज करेंगे। तो इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो जनमत को आकार देता है। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, किसको, जनमत को क्या करेगा, आकार देगा। शेप, शेप मतलब होता है आकार, तो शेपिंग देखिए V4 से हमेशा शुरू करते हैं, तो शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग। और क्या होता है, निर्णय निर्माण को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि टेलीविजन, प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह लोगों को दुनिया से जोड़ता है। तो थ्रू किसके माध्यम से, माध्यम मतलब होता है थ्रू, तो थ्रू टेलीविजन, प्रिंट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोमा इट कनेक्ट्स मतलब यह जोड़ता है, किससे, कनेक्ट्स मतलब जोड़ना। इट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, तो इट कनेक्ट्स पीपुल टू द वर्ल्ड, लोगों को किससे, दुनिया से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, दुनिया से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह समस्याओं को उजागर करता है। अब देखिए, समस्या को उजागर करना मतलब हाईलाइट करना। हाईलाइट मतलब होता है उजागर करना, उसको ज्यादा बढ़ा दिखाना। तो कह रहा है इट हाईलाइट्स। और इशूज मतलब क्या होता है, समस्या। इशूज मतलब होता है मुद्दा, समस्या ये होता है। इशू मतलब बाल बच्चे होते हैं, तो इशूज है यहाँ, तो मुद्दा हो गया, समस्या हो गया। तो इट हाईलाइट्स इशूज, ठीक है। एजुकेट सिटीजन्स, जो नागरिकों को शिक्षित करता है। एजुकेट्स सिटीजन, इट हाईलाइट्स इशूज, एजुकेट्स सिटीजन एंड सर्व्स एज ए वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब होता है जब पारदर्शिता, पारदर्शिता, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या करता है, शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, करने के लिए एक नागरिक निगरानी करता। वॉच डॉग मतलब निगरानी करता, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, इन गवर्नेंस मतलब यह समस्याओं को उजागर करता है और नागरिकों को शिक्षित करता है, और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है, निगरानीकर्ता के रूप में। तो इट हाईलाइट्स इशूज, एजुकेटेड सिटीजन एंड सर्व एज ए वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब क्या, निगरानी करता है। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा, किसमें, गवर्नेंस में मतलब सरकारी कामकाज में। करा कि हालांकि मीडिया को जिम्मेदार होना चाहिए। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हाउएवर का मतलब हालांकि। हालांकि द मीडिया मस्ट बी, जिम्मेदार होना चाहिए, मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल एंड अवॉइड, अवॉइड करना चाहिए, किससे, स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत जानकारी को फैलाने से बचना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि एज फॉल्स न्यूज, क्योंकि जो फॉल्स न्यूज है कैन क्रिएट कंफ्यूजन एंड डिवीजन, क्या करेगा, कंफ्यूजन और डिवीजन क्रिएट करेगा, भ्रम और विभाजन पैदा कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है संकट के समय
में मीडिया का प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। द रोल ऑफ द मीडिया, मीडिया का प्रभाव देखिए, ऑफ जो होता है इंग्लिश में सीधा लिखा, हिंदी में सीधा लिखा था, उसका ऑफ से कनेक्शन करके अपोजिट कर देते हैं। तो द रोल ऑफ मीडिया मतलब मीडिया का रोल, ऐसे देखिए मीडिया का भूमिका, बिकम्स क्या हो जाता है क्या, इवन मोर क्रिटिकल, बहुत क्या हो जाता है आपका, मीडिया का रोल संकट के समय में बहुत ही क्या होता है, क्रिटिकल हो जाता है। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, किसके समय, क्राइसिस के समय मतलब संकट के समय मीडिया का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रोवाइडिंग अप टू डेट्स एंड गाइडिंग पीपुल ऑन एक्शन टेक, मतलब क्योंकि यह अप टू डेट प्रदान करता है और लोगों को उचित कदम उठाने के लिए मार्गदर्शन करता है। कुल मिलाकर ओवरऑल यह लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। इट हैज ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी बाय एम्पावरिंग सिटीजन्स विथ नॉलेज। मीडिया को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए। मीडिया शुड अपहोल्ड इथिकल स्टैंडर्ड टू मेंटेन, मेंटेन मतलब बनाए रखने के लिए, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, एंड फोस्टर, ठीक है, मानकों को क्या है, बेटर फोस्टर को, बेटर मानकों को पालन करने के लिए, इन्फॉर्म सोसाइटी, सोसाइटी को इन्फॉर्म करने के लिए मीडिया को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहिए। मीडिया शुड अपहोल्ड इथिकल स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, इट्स क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, एंड फोस्टर ए बेटर, और बेटर क्या बनाए रखे, इन्फॉर्म सोसाइटी, सोसाइटी को बेटर सूचना दे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टोटल 110 या 20 वर्ड का होगा, इससे 150 वर्ड में भी बनाएंगे, लेकिन आप लोग इसको बार बार देखते रहिए, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।